दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और शिवम दुबे को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से शतक ठोका तो वहीं पर रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी करवाई। तो आखिर क्या हुआ इस ऐतिहासिक अंतिम मुकाबले में? कैसे आखिरी ओवर में 19 रन जड़ते हुए अफगानिस्तान की कमर तोड़कर रख दी भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों ने? अंतिम गेंद में जब 4 रन चाहिए थे तब कौन सी टीम मार पाई इस मुकाबले में बाजी? क्या भारत ने धमाकेदार तरीके से जीता यह मैच? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और शिवम दुबे और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाई थी। इसके बाद अब बारी थी तीसरे टी20 मुकाबले की, जो कि एक मैच फॉर्मेलिटी के लिए बचा हुआ था। बेंगलोर का स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार था इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए। दोस्तों, जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी रोहित शर्मा की। उन्होंने मेहमान टीम को पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वह अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मुकाबला शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया को चैंपियन माना जा चुका था। अफगानिस्तान की जीत की संभावना न के बराबर थी, लेकिन अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए रहमतुल्लाह गुरबाज ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 30 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के इक्के अक्षर पटेल का जादू एक बार फिर चला। अपनी फिरकी के जाल में उन्होंने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया। अर्शदीप के साथ मिलकर अक्षर पटेल ने एक बार फिर एक के बाद एक विकेट लेकर अफगानिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान टीम 120 रन भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उनके बीच संकट मोचन बनकर उभरे उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप से लेकर मुकेश कुमार, अक्षर सभी की पिटाई करते हुए मोहम्मद नबी ने केवल 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना नहीं समझा। दूसरी तरफ उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 75 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 8 लंबे छक्के भी निकले, जिसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 199 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, अचानक मुकाबले में आगे चल रही टीम इंडिया अचानक से पीछे लग रही थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अक्षर पटेल ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम पर जल्द से जल्द इस लक्ष्य को हासिल करके अपनी टीम को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी थी, जिसके लिए रनों की ताबड़तोड़ शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल के साथ एक बार फिर रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी और पिछले दोनों मुकाबले का गुस्सा रोहित ने आज ही निकाल दिया। रोहित ने पहली गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर अपनी तूफानी खाता खोला। वहीं शुभमन गिल ने भी एक तूफानी कवर ड्राइव लगाकर अपने चौके की शुरुआत की। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लग रहा था अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है अफगानिस्तान टीम के वापसी का शंखनाद। मोहम्मद नबी का जादू। जिस तरह से मोहम्मद नबी ने अपनी गेंदबाजी के दम पर सभी को नचाया था, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी ने आते ही पहले 2 गेंदों पर पहले गिल 32 रन बनाकर लौटे, तो वहीं कोहली को खाता भी नहीं खोलने दिया। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर आते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 120 रन तक पहुंचा दिया था, जहां रोहित शर्मा ने मुजीब रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी की। इन दोनों की साझेदारी देखकर यही लग रहा था कि आज इन दोनों की पारियां अफगानिस्तान की शामत लेकर आएगी। जहां रोहित शर्मा तेजी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, वहीं देखते ही देखते उन्होंने केवल 55 गेंदों पर अपना तूफानी शतक ठोक दिया और टीम इंडिया को जीत की तरफ बढ़ा दिया था। उन्होंने मुजीब की गेंद पर एक तूफानी छक्का उनके सर के ऊपर से लगाया, जो कि एक अद्भुत छक्का था। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथों में आ चुका था। अफगानिस्तान टीम विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर मोहम्मद शमी वापसी करते हुए उन्होंने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह से रोहित शर्मा 105 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 10 चौके तो वहीं 4 छक्के भी लगाए। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ आए शिवम दुबे पर आ चुकी थी। अब मुकाबला अंतिम के 3 ओवर में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 48 रनों की दरकार थी।
लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद नबी ने केवल 6 ही रन इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बनाने दिए। दोनों बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आ चुकी थी फजल उल फारूकी के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। उनकी पहली गेंद पर शिवम दुबे ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन टीम इंडिया को चाहिए थे। उसके बाद दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए थे। तीसरी गेंद पर फारूकी ने वापसी की और केवल एक ही रन शिवम दुबे को लेने दिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह और अब रन चाहिए थे 3 गेंदों पर 10 रन। फारूकी की अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार लंबा छक्का जड़ दिया और इसी के साथ टीम इंडिया की जीत का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू सिंह ने अपना अर्धशतक केवल 15 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। अब पूरा मैच भारत की झोली में लगभग आ चुका था। अगली गेंद पर फजल उल फारूकी ने शानदार वापसी की और रिंकू सिंह को एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली कि रिंकू सिंह उस बाउंसर को झेल नहीं पाए और आखिरी गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। सभी फैंस को उम्मीद थी कि रिंकू सिंह जीत दिला देंगे। फारूकी ने अंतिम गेंद यॉर्कर डाली। लगा था कि अफगानिस्तान जीत गया है, लेकिन रिंकू सिंह के बल्ले से एक ऐसा तूफानी छक्का देखने को मिला महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में। उन्होंने एक लंबा हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। इस तरह से टीम इंडिया ने शानदार मुकाबला जीत करके अफगानिस्तान टीम को घमंड चकनाचूर कर दिया। इस तरह से अफगानिस्तान टीम और उनके फैंस मैदान पर ही आंसू बहाने लगे थे। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में अफगानिस्तान की शामत आ गई थी। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज भारत के लिए शानदार बल्लेबाजी करेगा? रोहित, कोहली, रिंकू सिंह या फिर शिवम दुबे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसी शानदार क्रिकेट हाईलाइट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।